टेस्ट एनालिसिस कैसे करना चाहिए। मैं टेस्ट एनालिसिस के बारे में बता दूं कि टेस्ट में जब आप गलतियां करते हैं, मेरे ख्याल से टेस्ट एनालिसिस यहाँ बताई थी या वहाँ बताई थी में टेस्ट एनालिसिस, जब आप टेस्ट एनालिसिस करें तो किस किस बात का ख्याल रखना चाहिए। टेस्ट एनालिसिस में आपके मार्क्स जो कम आते हैं अक्सर 2 या 3 कारणों से कम आते हैं। 3 कारणों से। सबसे पहला कारण होता है सिली मिस्टेक्स। सबसे पहला कारण होता है सिली मिस्टेक्स। सबसे पहला काम होता है सिली मिस्टेक्स, सबसे पहला कारण। दूसरा कारण होता है कम मार्क्स आने का नो कॉन्सेप्ट रिकॉल, नो कॉन्सेप्ट रिकॉल या कॉन्सेप्ट रिकॉल, कॉन्सेप्ट नॉट रिकॉल्ड, कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आया, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नॉट रिकॉल्ड। और तीसरा तरह का होता है, तीसरा होता है कॉन्सेप्ट नहीं नॉट रिकॉल्ड, या फिर आप कुछ नया ही लगे उसको देखकर। और तीसरा हो सकता है स्पीड इश्यूज। 3 कारणों से, 3 कारणों से, है ना। हाँ, आज के केटी केस भी देते हैं, तुम बताओ। के केटी केस भी देते हैं, तुम बताओ। हम तो दे देंगे केटी केस, हम तो लेके भी आए हैं केटी केस, और हम तो आरपीपी भी लेकर आए थे, हम तो बीपीपी भी लेकर आए थे, लेकिन ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आप देखें, सबसे पहला रीजन है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स हमेशा हर आदमी एक पैटर्न में करता है। पैटर्न ऑब्जर्व करो, पैटर्न ऑब्जर्व। आप देखो आपसे किस तरह की सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। जैसे मुझे पता है, मुझसे जो सिली मिस्टेक्स होती हैं अक्सर स्लाइड बदलने में होती हैं और कैलकुलेशन एरर्स होते हैं, मुझे पता है, एंड आई एम वर्किंग ऑन देम, ठीक है ना। लेकिन मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अर्थमेटिक होती है एंड आई डोंट हैव टू टेक एनी एग्जाम, और साथ में आप होते हो, तो इसलिए मुझे कोई खास दिक्कत उसमें होती नहीं है। लेकिन अगर आप सिली मिस्टेक्स करते हैं तो सिली मिस्टेक्स का एक पैटर्न होता है। जैसे मुझे मेरा पैटर्न समझ में आया कि हाँ भाई, अर्थमेटिक में मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं, जोड़ने में, घटाने में, या फिर स्लाइड बदलने में दिक्कत होगी कभी। इसी तरह से आप भी ऑब्जर्व करो, कि पैटर्न ऑब्जर्व करो, आपको भी एक पैटर्न दिखाई देगा कि आपसे क्या दिक्कत होती है, आपसे कहाँ पर एक क्या करते हो, आप अक्सर किस तरह की मिस्टेक करते हो। तो जैसे ही वो सामने आए आप थोड़े सावधान हो जाया करो, थोड़े से सावधान हो जाया करो कि, ठीक है ना, थोड़े सावधान हो जाया करो कि यार अब ये वाली मिस्टेक हम नहीं करेंगे। मैं अक्सर यहाँ गलती कर देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ मिस्टेक नहीं करूंगा। केटी के दे देंगे, ठीक है भाई, केटी के भी दे देंगे, ठीक है, 5 केटी के दे देंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ दे देंगे, केटी के भी दे देंगे। तो सबसे पहली चीज पैटर्न ऑब्जर्व करिए, पैटर्न ऑब्जर्व करिए एंड ट्राई टू अवॉइड दो सिली मिस्टेक बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न, ठीक है, ऑब्जर्विंग द पैटर्न, ठीक। दूसरी चीज ये, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कॉन्सेप्ट नॉट रिकॉल्ड। ये लैक ऑफ रिवीजन है। ये क्या है? लैक ऑफ रिवीजन, यानी आपने वो भी नहीं किया जो मैंने आपको कहा, आपने नोट्स भी ढंग से नहीं पढ़े। देखो आप एक काम कर सकते हो, मैंने आपको बोला क्लास नोट्स एक बार पढ़ लो, पढ़ लिए तुमने एक बार, सारे रीडिंग मार ली एक बार। अब एक बार क्या करो, वो नोटबुक जिसमें सारे नोट्स पढ़े वो अलग रख दिए, फिर जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो एक रफ कॉपी में, एक प्लेन पेपर पे उठा के ऐसे लिख के देखो कि क्या क्या चीजें तुम्हें याद आ रही हैं, जो तुमने अभी पढ़ी, वो क्या क्या चीजें तुमने याद रखी, तुम्हारे ब्रेन में है। ये जरूर करा करो, ठीक है ना, ये जरूर किया करो। आपने क्लास नोट्स पढ़ लिए, रीडिंग कर ली, इतना समय मिला हमने लिख ली, लेकिन जब पूरा का पूरा क्लास नोट्स एक बार रीडिंग मार लो तो जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो एक रफ कॉपी में साथ साथ लिख के देख लिया करो। रफली सजा के लिखना है, रफ कॉपी लिखी, पहला पेज, पैराबोला पर